इंडस्ट्री पर सवाल। शेफाली केस में बोले डॉक्टर नरेश अरोड़ा, कसूरवार कौन, बदनाम क्यों सब। शेफाली जरीवाला की संदिग्ध मौत ने ब्यूटी ट्रीटमेंट इंडस्ट्री में एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। बोटॉक्स और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स पर सवालों की बौछार हो रही। इसी बीच दिल्ली के मशहूर स्किन और अरोमा एक्सपर्ट डॉक्टर नरेश अरोड़ा ने इस मुद्दे पर बड़ी बात कही। सुनिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के चेस अरोमा ब्यूटी क्लिनिक में जहां खूबसूरती की परिभाषा अरोमा थेरेपी से गढ़ी जाती है, वहीं आज ब्यूटी इंडस्ट्री को लेकर गहराते हो शक और सवालों पर गहन चिंता हो रहा है। मैं डॉक्टर नरेश अरोड़ा, चेज स्किन केयर इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। हम लोगों का अपना चेज नेचुरोपैथी एंड एरोमा ब्यूटी क्लिनिक है और हम लोग ब्यूटी पार्लर को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, जिसमें नेचुरल एरोमा थेरेपी ट्रीटमेंट्स के बारे में उनको बताया जाता है और उसके कितने अच्छे इफेक्ट्स हैं। तो इसके पिछले 25 साल से काम हो रहा है। हाँ, हम केमिकल्स के ऊपर लोगों को रजिस्ट करने के लिए करते हैं। कारण उसका यही है कि कई बार उसके बहुत साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। उनको दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपकी स्किन, आपकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए प्रकृति में जो आपके फल फूल पौधे, उसके पार्ट्स कितने हेल्पफुल होते हैं और उनका ब्यूटी पार्लर में किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, हम उसके ऊपर ज़्यादा काम करते हैं और वो काफ़ी अच्छा हमारा सफल भी रहा है। किसी एक क्लिनिक की लापरवाही से पूरे प्रोफेशन को दोषी ठहराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ब्यूटी और स्किन ट्रीटमेंट एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे ट्रेन प्रोफेशनल ही कर सकते हैं। डॉक्टर अरोड़ा ने इस बात पर जोर दिया कि ये किसी भी ब्यूटी क्लिनिक में इलाज लेने से पहले ग्राहकों को यह देखना चाहिए कि वहां का स्टाफ प्रशिक्षित है या नहीं, क्लिनिक पंजीकृत है या नहीं। उन्होंने सरकार से इंडस्ट्री में हेल्थ ऑडिट की मांग भी की। चेस अरोड़ा की ओर से ग्राहकों को प्राकृतिक और सुरक्षित विकल्प देने का दावा किया गया। यहाँ की टीम कहती है, हम खूबसूरती में इलाज नहीं, विश्वास जोड़ते हैं। गलती एक की हो लेकिन बदनाम पूरी इंडस्ट्री क्यों? अगर मेडिकल क्लिनिक पर निगरानी होती है तो ब्यूटी क्लिनिक क्यों अछूते रहे? वेल, ये एक एलिजिड स्टेटमेंट है कि उनकी डेथ इस कारण से हुई है। कभी अभी तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है। हाँ, इतना जरूर है कि कई बातें डॉक्टर्स के थ्रू पता जरूर चली हैं, मीडिया के अंदर जैसे आई हैं कि वो ग्लूटाथियोन के एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स पिछले 5-6 साल से ले रहे थे। उसके अलावा उसमें आपके कुछ और भी ट्रीटमेंट्स थे, प्लस वो एक्स्ट्रा जिमिंग करते थे, प्लस वो अपनी डाइट के बारे में था कि किस तरह से डाइट लेनी चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा सजग थे। लेकिन एक बात बड़ी पक्की है कि कोई भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं तो वो इतना कूल एंड इतना बिल्कुल स्टेबल या बैलेंस होना चाहिए कि उसके साइड इफेक्ट ना आ पाए। हाँ, ये ट्रीटमेंट अगर आप बोटॉक्स के रूप में ले रहे हैं, बोटॉक्स का मतलब होता है कि आप एक ऐसा इंजेक्शन अपने स्किन के ऊपर ले रहे हैं ताकि आपकी स्किन एट ए टाइम, आपका फेस बिल्कुल जिसको आप कहते हो कि बिल्कुल ही क्राफ्टेड नजर आए और आपका एक्स्ट्रा ग्लो भी नजर आए और स्किन बड़ी टाइट नजर आए। तो वो एक ऐसी चीज है कि जो हर एक को सूट नहीं करते। कई बार एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस बॉडी की जो हैं हमारे, वो ठीक से काम नहीं करते हैं, तो इनके साइड इफेक्ट्स आना बहुत ही आम बात है। ऐसे में अगर वो ग्लूटाथियोन के या बाकी चीज़ों के एंटी एजिंग ट्रीटमेंट पिछले 5-6 साल से ले रही हैं, तो मुझे थोड़ा सरप्राइज होता है। इतने लंबे समय तक कोई भी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। इस तरह के ट्रीटमेंट महीना 2 महीना चल सकते हैं, 3 महीना चल सकते हैं और उसके बाद एक गैप आता है। उस गैप को, ताकि उसके जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं अगले 3-6 महीने में हट जाए। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि थोड़ा बहुत और आपको कुछ काम करने की जरूरत है, तो आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हाउ टू टेक द डाइट, हाउ टू बैलेंस योर बॉडी एंड माइंड एंड सोल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा एक चीज़ ज़रूरी होती है कि आप अपनी जो दिनचर्या है उसके अंदर एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, इनको कैसे लेते हैं। अगर आप उनका बिल्कुल जैसे हम कहते हैं एसिमिलेशन नहीं करेंगे अपनी बॉडी पार्ट्स के अंदर, तो
वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, एक और चीज़ भी आई है कि क्या ये ट्रीटमेंट प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से डॉक्टर्स के थ्रू लिया गया या किसी ब्यूटी पार्लर में लिया गया, ये एक अलग कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है। चीज अरोमा क्लिनिक का कहना है कि इस इंडस्ट्री को शक से नहीं सख्ती से देखा जाना चाहिए ताकि ना कोई हादसा हो ना ही बेगुनाह बदनाम हो। शिफाली की मौत की जांच अपने अंजाम तक पहुंचे, यही हम सबकी मांग होनी चाहिए।